अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त हम सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं और सिंध हाई कोर्ट बल्कि हमारी जो अदलिया है वो तारीख के इस बार भी अहम तरीन मोड़ से गुजर रही है। मेरे साथ अज़हर उमर साहब मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट में आज हड़ताल थी, ताले बंद कर दिए गए, ताले लगा दिए गए। साइलिन के लिए दरवाजे अदालतों के मुकम्मल तौर पर इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए गए और मुकम्मल तौर पर एक अदालतों में आज वकला का राज था, कहा जाए तो कम नहीं होगा। ये सारा मामला बताने के लिए और इस मामले पर रोशनी डालने के लिए अज़हर उमर साहब मेरे साथ मौजूद है। अज़हर उमर साहब, मामला बड़ा संगीन है, संजीदा भी है और जो लोग इसको समझते हैं उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल भी है कि सिंध हाई कोर्ट से जूनियर जज की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के मामले पे दूसरा आज इजलास होना है, शाम में होगा ज़ाहिर है। उसके ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया। सिंध हाई कोर्ट में आपने सूरत हाल देखी कि वकीलों को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया कि आप जो है वो केसेस की कार्रवाई नहीं करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक तयशुदा रूल्स हैं उसके हिसाब से सिंध हाई कोर्ट बार भी चाहती है कि उसी हिसाब से फैसले हों। तो आप इस सारे सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं और आज फिर जिस तरह साइलिन के साथ ज़्यादती नहीं है, जुल्म नहीं है? साइलिन के साथ ज़्यादती तो है, ये यकीनी बात है, लेकिन जैसे वकला का कहना है कि वो चाहते हैं कि अदलिया में ट्रांसपेरेंसी हो, शफाफ हो। जब अगर जज अच्छे होंगे और सही मैनर से, सही तरीके से आए होंगे, मेरिट पे आए होंगे, तो साइलिन को इंसाफ मिलेगा। अगर इसी तरीके से चलता रहा नज़रिया ज़रूरत कि जो है बस आज का दिन निकल जाए, तो इससे सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, इससे साइलिन के लिए भी नुकसान होगा। अभी क्या फ़ायदा हो रहा है, लोग बरसों से धक्के खा रहे हैं ना, कोई फ़ैसले नहीं होते, जजेस एडजर्न कर देते हैं, उन्हें पीस ऑफ माइंड ये नहीं है कि मैं कब कंफर्म हो जाऊंगा, मैं कब जाऊंगा। क्या लॉबी का सिलसिला चल रहा है। जब तक कोई स्टेक होल्डर के साथ मिलकर कोई लाहेअमल नहीं बन जाएगा, जजों को श्योरिटी नहीं होगी कि वो किस तरीके से काम करेंगे, कब तक काम करेंगे, तो वो साइलिन को इंसाफ भी नहीं दे सकते। तो ये साइलिन के साथ ये तो ज़्यादती है कि आज के दिन उनके साथ ज़्यादती हुई, लेकिन इन द लॉन्ग रन कि ये जुडिशरी का अदारा किस तरीके से मुस्तहकम होगा, इसमें कैसे स्टेबिलिटी आएगी, इसके बारे में सोचना होगा और वकला को, जजों को और दीगर जो भी स्टेक होल्डर हैं हुकूमत को, इस पर गौर करना चाहिए। सर देखिए, जजेस का जिस तरह वकील बनते हैं, आप पुलिस में या किसी और इदारे में जाते हैं तो आपको मुसलसल एक मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है, उसके बाद फिर प्रमोशन में आप जाते हैं। अब सिंध हाई कोर्ट में किसी वकील को उठा के जज लगा दिया गया, उससे कोई इम्तिहान नहीं होगा, उसकी कोई एक्सपर्टीज़ शायद नहीं देखी जाती होंगी, उसके बाद वो चीफ जस्टिस तक पहुँच जाते हैं। पता चलता है कि वो बहुत सारे जो ओवरऑल ऑलराउंडर नहीं है, यानी कि ना क्रिमिनल के, ना सिविल के, ना टैक्स अमूर के जो माहिर होते हैं, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि पाकिस्तान के मामलात को देखना होता है, तो इसलिए इन चीज़ों को भी तो देखना है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है सिर्फ एक सूबे का या एक शहर का तो मामला नहीं देखना, पूरे मुल्क का मामला देखना है। तो अब जैसे चीफ जस्टिस के ऊपर बात आ रही है, सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर तो बात आ रही है कि उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो इसलिए मसला सामने आ रहा है। लेकिन शायद ये मसला आज का नया नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। इसे हल कर पाकिस्तान में दो सुप्रीम कोर्ट होते रही हैं। एक चीफ जस्टिस इधर सुप्रीम कोर्ट चला रहा है, एक चीफ जस्टिस दूसरी तरफ चला रहा है, लेकिन इसके सिलसिले में ये बड़ा मसला है। इसे जब हल करने की कोशिश की 1994 में अल जहाद ट्रस्ट में कि केस में ये फैसला हो गया था सीनियरिटी का, लेकिन फिर इन्हीं वकला के साथ मिलकर, इन्हीं जजों ने मिलकर इसको तब्दील किया। हम ये देखते हैं कि जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब की वो तहरीक चली थी जजों की बहाली के सिलसिले में, उसके फ़ौरन बाद ही यहाँ पर से ये गड़बड़ शुरू हुई थी कि जस्टिस मुशीर आलम की बारी थी सुप्रीम कोर्ट जाने की, लेकिन हालात का तकादा करते हुए सिंध हाई कोर्ट को मैनेज करने के लिए या जो भी कंडीशन थी उनके तहत जस्टिस गुलजार अहमद जो इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, वो यहाँ से आउट ऑफ टर्न गए थे। तो ये आज का नहीं है, आज ये 10, 12, 15 साल का, बल्कि ये लॉयर मूवमेंट जब बिल्कुल पावर में थे वकला, ये उन्होंने इस वक्त बर्दाश्त किया। लेकिन और आज से कुछ ही साल पहले, इनसे पहले जो गए जस्टिस मुनीब अहमद साहब, वो भी गए हुए हैं ना, तो ये कोई मामला नहीं है। जस्टिस खिलजी साहब गए, एक कतार है, सिंध हाई कोर्ट से गए और सुप्रीम कोर्ट गए, आउट ऑफ टर्न गए। लाहौर हाई कोर्ट से भी गए, लेकिन सिंध हाई कोर्ट का मामला कुछ ज़्यादा है कि यहाँ से ज़्यादा जजेस गए हैं और आउट ऑफ टर्न गए। तो ये क्या सूरत हाल है इसका हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वजूहात बताई जानी चाहिए कि किस बात पर लेकर जा रहे हैं। और जैसे हमारी सलाहुद्दीन से बात हुई, उसका ये कहना है कि जो कुछ हुआ माजी का एक हिस्सा है, लेकिन आइंदा के लिए हमें लाहेअमल बनाना पड़ेगा और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर ये बताना पड़ेगा कि अगर किसी जूनियर जज को लेकर जा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। और ये जो हम जूनियर जज और जूनियर जज बार बार करें, ये कोई इतना ज़्यादा जूनियर जज नहीं है, सिर्फ 4 महीने का फ़र्क है। एक बैच बस पहले आ गया, एक बैच बाद में आ गया, और ये 2 से 3 मरतबा जुडिशल कमीशन का इजलास हो चुका है। तो इसमें जजों की कंसेंट अगर एक मरतबा गई है सीनियर जजों की कि उन्हें एतराज़ नहीं है, तो अब भी हमें बताया जाना चाहिए कि इस वक्त भी सीनियर जजों का क्या मौक़िफ़ है। अब ये तो वकला का मौक़िफ़ सामने आ रहा है
अभी जजों का अपना मौक़िफ़ कहते हैं, चीफ जस्टिस जो है कंसर्न वो खुद जुडिशल कमीशन का मेंबर हैं, वहाँ उनकी क्या राय है इस बारे में भी तो हमें ये देखना चाहिए कि तमाम फ्रीकैन तमाम स्टेक होल्डर वो कौम को एतमाद में लें, लोगों को पता लगे कि जुडिशरी के क्या मामलात हैं। ये एक तरफा मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तो सर एक और चीज़ यहाँ सामने आ रही है, पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि पहले कह रहे हैं कि एक मतलब ये जब पाकिस्तान का मामला तो फिर कुछ मफाद परस्त इस तरह गेम कर जाते हैं, लेकिन वो वजह बताना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों का ये तासुर है कि पहले एक पंजाबी जज यानी कि मुनीर अख्तर साहब को यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जा रहा था, तो उस वक्त किसी ने शोर नहीं बचाया। उसके बाद एक सिंधी जज यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिंधी स्पीकिंग है, उनकी बारी आई तो उनको लेके नहीं जा रहे। अब उर्दू स्पीकिंग एक जज को ले जाया जा रहा है जो कि एक बड़ा मामला है। उसमें उनका कहना है कि तासुब बढ़ता जा रहा है कि फ़रोग़ नसीम साहब जो चूँकि वज़ीर कानून है तो इसलिए उर्दू स्पीकिंग जज को लेके जा रहे हैं, सिंधी स्पीकिंग जो जज है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन जब मामला एक पंजाबी स्पीकिंग का था तो अब उर्दू स्पीकिंग कह रहे हैं कि चूँकि पंजाबी वाला था तो उसको पे किसी ने एतराज़ नहीं किया। अब जब एक उर्दू स्पीकिंग जज की इस्लामाबाद में मुंतकली हो रही है, ट्रांसफ़र उनका जो एक तैनाती हो रही है, तो उसमें काफ़ी एतराज़ उठाया जा रहा था। उस वक्त ही सारी तंजीमें वकला की मौजूद थी, उस वक्त ही सारे लोग मौजूद थे। तो मतलब ये इसमें सारे मामले में तो मुल्क का नुकसान है ना सर, जब ये तासुब वाली बात फिर बीच में आना शुरू हो जाएगी। तो शायद असल मसला ये है, अभी जो हम बात घुमा कर रहे थे, इधर उधर से बात कर रहे थे, असल मसला ये है कि हमारे जो सूबे हैं ये अक्सर सूबे दो लिसानी सूबे हैं। पंजाब में सराइकी लोग इतना ही क्लेम करते हैं, सरहद में KPK में हम ये देखते हैं वहाँ पर हिंद को और पश्तून का एक मसला आता है, बलूचिस्तान में भी पश्तून का और बलोच स्पीकिंग का ये मामला जो होता है तो इसमें ये सूरत हाल बनती है। और जैसे यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग का ये मामला आ रहा है तो ये वकला का बड़ा कहना है कि जैसे बलूचिस्तान से बलोची स्पीकिंग जज बहुत कम जा सके हैं सुप्रीम कोर्ट में, बलूचिस्तानी जज गए हैं लेकिन बलोच स्पीकिंग जज नहीं गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अब सिंध हाई कोर्ट में ये बात हो रही है कि फ़लाँ लैंग्वेज का चला गया, फ़लाँ लैंग्वेज का चला गया। ये नंबर सीनियरिटी जूनियर ये मामला नहीं है, बल्कि कुछ तबकात को ये खौफ है कि उन्हें उनकी इकाई को, उनकी लिसानी इकाई को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उन्हें महरूम किया जा रहा है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये कहा जाता है कि फ़लाँ स्पीकिंग जज नहीं गए हैं अभी तक और फ़लाँ स्पीकिंग जज नहीं गए हैं। ये मामला मेरिट से ज़्यादा ये लोगों का एहसास महरूमी का ये पैदा किया गया है, असल है गलत है, क्या फार्मूला है, इस पर एतमाद में लेना पड़ेगा, शफाफियत लाना पड़ेगी, लोगों को डिस्कशन करना पड़ेगी। और जुडिशरी ने एक काम ये भी किया, जुडिशल कमीशन ने जो थी पार्लियामेंट की जो कमेटी थी जजों से मुतालिक उसको बिल्कुल गैर मुतालिक कर दिया, उसकी कोई अहमियत बिल्कुल खो गई है। उसमें भी बहुत सारे बैरिस्टर बैठते हैं, लेकिन ये सूरत हाल जो थी वो तशवीशनाक है कि जब पार्लियामेंट के अज्जा गैर मौसर हो जाएंगे जो सबसे सुप्रीम अदारा है तो उसके बाद तो फिर ये मनमानी रह जाती है। जुडिशल कमीशन में अदलिया की अपनी मेजॉरिटी है, रिटायर्ड जजेस हैं, कुछ जजेस हैं, 5-7 जजेस हैं, तो इसमें सिर्फ वही होता है कि जो जजेस चाहते हैं फिर वही फैसला होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक अब चूँकि आज शाम में ही इजलास होना है तो उसके बाद फिर आप शाम में फैसला होगा कि किस तरह जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को एलिवेट हो रहे हैं, उनको ले जाया जा रहा है या ये फैसला मौखर होता है एक बार फिर। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी अहम खबर है, नासिर हुसैन शाह साहब सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट और अच्छा बोलते हैं, अच्छी सियासत करते हैं, लेकिन वो भी नैब के रिडार पर आ चुके हैं। उनको नैब ने जून में जो है कॉल अप नोटिस जारी किया था और जुलाई में उनको तहकीकात के लिए बताया जा रहा है कि तलब किया था। और जो नैब का बताना है, नैब ज़राए का बताना है, उनका कहना है कि इनके जो खिलाफ कार्रवाई की गई वो फ़िनांशियल यूनिट जो था स्टेट बैंक का उनकी सिफारिश पर की गई और नासिर हुसैन शाह साहब के बैंक अकाउंट्स के अंदर जो कि उनका ज़ाती बैंक अकाउंट है उसमें तकरीबन करोड़ों रुपए की 5 से 6 साल के अंदर जो है ट्रांजैक्शन हुई। लेकिन उनसे जब वजाहत तलब की गई तो वो ठोस वजूहात अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात जो है नहीं दे सकें, जिसकी वजह से बाकायदा तौर पर चेयरमैन नैब ने अप्रूवल दी और उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए नासिर हुसैन शाह साहब ने जो सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था, पहले एक दफ़ा उन्होंने अबूरी ज़मानत ले रखी है और उसके बाद आज उनकी बाकायदा तौर पर दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी, तो अब 16 सितंबर तक जो है वो उनकी ज़मानत में तोसी हो गई है। अब नासिर हुसैन शाह साहब भी जिस तरह दीगर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैब के और अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, तो उम्मीद है, ये लग रहा है कि वो भी इसी तरह जो है वो अदालतों के चक्कर काटेंगे। और उसके बाद फिर अब आगे चलकर देखते हैं कि उनकी जो नैब के पास जो शवाहिद हैं वो किस तरह शवाहिद जो साबित कर पाते हैं या अपने अगर हक में या अपने दिफा पे नासिर हुसैन शाह साहब क्या पेश कर पाते हैं, वो भी आगे वाला वक्त बताएगा। लेकिन अदालत ने नैब सखर से बाकायदा तौर पर तफसीलात तलब की हैं 16 सितंबर को कि नैब ने अब तक जो तहकीकात की है या जो शवाहिद सामने आ सकें वो पेश किए जाएँ। लेकिन नैब ज़राए का कहना है कि नासिर
नासिर हुसैन शाह साहब को जब तलब किया था, एक बार वो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा उनको तलब किया था तो वो तहकीकात के लिए सामने पेश नहीं हुए। अब देखते हैं आगे चलकर मज़ीद क्या होता है। मज़ीद भी इस सिलसिले में और जो ख़बरें होंगी वो आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।